हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विद पीएचपी। और आज हम लोग कुछ स्ट्रिंग फंक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। वेरिएबल का नाम मैं दे रहा हूँ string स्ट्रिंग। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इसके अंदर में मैं लिखता हूँ मेरा नाम सचिन शर्मा। तो ये है हमारा स्ट्रिंग और इसके ऊपर में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शन। तो सबसे पहला जो स्ट्रिंग फंक्शन है, मैं यहाँ एक वेरिएबल और ले लेता हूँ res नाम का। और इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रिंग फंक्शन जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है strlen। अब strlen फंक्शन जो होता है ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करता है। ठीक है, इसमें मैं ये स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, कौन सा स्ट्रिंग ऊपर में जो मैंने लिखा था। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये लेंथ रिटर्न करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे इको करवा देता हूँ res। तो res में जो होगा वो मेरे को ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग का लेंथ देगा जो कि होगा 13। दैट मीन्स 13। देखिए 13 आ रहा। अब ये किस प्रकार से काउंट कर रहा है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ टोटल कैरेक्टर कितना है 6, और यहाँ पे टोटल कैरेक्टर कितना है 6 और एक स्पेस। तो 6 6 12 और एक स्पेस, टोटल कितना हो गया इसका लेंथ 13। इस प्रकार से ये रिटर्न किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ट्रिम फंक्शन। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिम फंक्शन। तो अगर मैं इसको हटा दूं और यहाँ पे अगर मैं ट्रिम फंक्शन यूज़ करूँगा तो अभी आपको यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे मैं लिखूँगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मगर उसके लिए मैं एक चीज़ करूँगा। देखिए जैसे कि मैं यहाँ थोड़ा स्पेस दे देता हूँ और मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं दो रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। ठीक है, दो रिजल्ट नहीं, यहाँ पे एक एक देखिए, ये जो वैल्यू है एक ट्रिम होके res में स्टोर हो गया है। ट्रिम होने के बाद में res वेरिएबल में स्टोर हो गया है। और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को भी यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट में यहाँ पे इको करवाता हूँ, लेंथ में दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। strlen। ठीक है, strlen, और उसके बाद में यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ। तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को इस स्ट्रिंग का लेंथ देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे res वाला वेरिएबल में भी यही स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है, मगर यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का यूज हो रहा है। अब इसका भी मैं आपको लेंथ दिखा देता हूँ, strlen और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, और अब दोनों का लेंथ एक बार देख लेंगे, लेकिन उससे पहले और एक चीज मैं कर देता हूं। यहाँ पे मैं एक बार इको और कराऊंगा ताकि बीच में एक लाइन आए। यहाँ पे मैं HR टैग दे रहा हूँ। HR टैग से होगा क्या, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है ना। अब वापस हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो आप गौर करिएगा, यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है 16 और यहाँ पे दिखा रहा है 13। अब ये कैसे हो रहा है, तो मैं इसको आपको डिटेल में समझा देता हूँ एक बार। एक मिनट। देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ पे जो स्ट्रिंग ये काउंट किया है यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो वो काउंट कर रहा है, तो यहाँ पे कितना बार स्पेस आया है, मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 बार स्पेस आया है, और यहाँ पे एक बार स्पेस आया है, और यहाँ पे एक बार स्पेस आया है। तो इस प्रकार से कितना हो गया, ये 12 और उसके साथ 4 स्ट्रिंग है। एक मिनट, यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा कि ये कितना दिखा रहा है। यहाँ पे एक बार हम लोग आउटपुट देखते हैं तो 16 जा रहा, हाँ ठीक जा रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है। हाँ यहाँ पे कितना स्पेस है, देखिए यहाँ पे आपका 4 स्पेस है और 12 कैरेक्टर है, तो टोटल इसका लेंथ कितना दिखाया, 16 दिखाया। मगर जब हम लोगों ने इसके ऊपर में ट्रिम फंक्शन अप्लाई किया, ट्रिम फंक्शन, तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे जो स्पेस था और यहाँ पे जो स्पेस था इसको ये रिमूव कर दिया। दैट मीन्स कितना कैरेक्टर इस स्ट्रिंग से रिमूव हो गया है, 3। ठीक है,
तो बचा कितना 13, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को कितना शो कर रहा है इसका लेंथ यहाँ पे शो कर रहा है 13। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ये लेफ्ट साइड से और राइट साइड से वाइट स्पेस हटा देता है, जो स्पेस आ रहा है वो हटा देता है अगर हम लोग यहाँ पे और कोई पैरामीटर नहीं देते हैं। तो अगर हम लोग पैरामीटर कुछ देते हैं तो क्या करता है वो अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ एक बार और वापस से फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। देन अब देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अभी यहाँ पे ये जो लेंथ था ना, इसको मैं, इसका कोई दरकार नहीं है अभी मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग को ही प्रिंट करवा दूंगा। जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है यहाँ पे वो प्रिंट होगा और नीचे में आफ्टर ट्रिम करने के बाद में जो स्ट्रिंग होगा वो प्रिंट होगा। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कॉमा ए दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने, अच्छा ऐसे ए नहीं देना हमको, ऐसे ऐसे एंड देन ए देना है। ठीक है, और उसके बाद मैं अभी आपको आउटपुट दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ चलते हैं हम लोग और एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा SACHIAN सचिन शर्मा और सचिन शर्मा, इसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, तो एक काम करना है मेरे को, ऐसे और ऐसे, ये जो स्पेस था इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है ना, हटाने के बाद वापस से मैं अभी आपको यहाँ ले जाता हूँ और फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताया था कि लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो कैरेक्टर रहेगा उसी को करेगा, बीच में नहीं करेगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, ए लिखा था, और ए यहाँ पे मौजूद है, मतलब राइट साइड में ए मौजूद था इसीलिए उसको हटाया है। और उस समय क्या था, ये स्पेस था तो उसको स्पेस कैरेक्टर मिल रहा था, ए नहीं मिल रहा था। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि दोनों साइड होता, जैसे मैं यहाँ पे इतना सारा ए लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे भी मैं इतना सारा ए लिख देता हूँ, और उसके बाद अगर मैं आपको अभी रिजल्ट दिखाऊंगा, ठीक है, तो ऊपर में देखिए जितना ए था लेफ्ट साइड में वो सारा हट गया है और जितना ए था लेफ्ट राइट साइड में वो भी हट गया है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा आपका ट्रिम फंक्शन क्या करता है। अब ट्रिम में भी देखिए एक होता है लेफ्ट ट्रिम, एक होता है राइट ट्रिम, तो उसको भी समझाने के लिए ये बहुत अच्छा स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे एल ट्रिम कर दूं, एल ट्रिम मतलब लेफ्ट ट्रिम, तो ए लेफ्ट साइड का ए को हटाएगा खाली। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊंगा और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप गौर करिए लेफ्ट साइड का जो ए था वो सारा चीज को हटाया, मगर राइट साइड का नहीं हटाया है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे आर ट्रिम कर दूं तो अब ये क्या करेगा कि राइट साइड से ए जितना भी वो हटाएगा मगर लेफ्ट साइड का वो नहीं हटाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखिए अभी लेफ्ट साइड का ए जैसे था वैसे ही है और राइट साइड का ए को हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है आर ट्रिम। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, ट्रिम फंक्शन भी समझ में आ गया होगा और LEN वाला फंक्शन जो लेंथ निकालने वाला फंक्शन भी समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग देखने वाले हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग फंक्शन के लिए मैं सिर्फ अपना नाम रखूंगा सचिन एंड देन शर्मा, और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है इसको रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं लिखूंगा SUB सब एंड देन STR सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग क्या होता है कि ये फंक्शन जिस स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं उस स्ट्रिंग को यहाँ पे पास करना है। उसके बाद अब सब स्ट्रिंग क्या करता है, ये स्ट्रिंग का कुछ हिस्सा हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास सचिन शर्मा है और मान लीजिए कि मेरे को सिर्फ शर्मा चाहिए, सपोज मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, शर्मा चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू लिखूंगा, तो मैं देखिए मैं बताता हूँ मैं क्या लिखूंगा। ये हो जाएगा एक नहीं, 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे को यहाँ पे लिखना होगा 7। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग और उसके बाद 7 और एक बार मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, तो यहाँ हम लोग चलते हैं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ये सचिन शर्मा में से सब स्ट्रिंग यूज करके मैंने सिर्फ क्या निकाल लिया, शर्मा को। अब ये कैसे लेता है
वो तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट देखिए। हाँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग था वो क्या था, SACHIN सचिन, उसके बाद एक स्पेस एंड देन SHARMA। देखिए स्पेस का जगह में मैं अंडरस्कोर लिखा हूं ताकि आपको समझ में आए कि एक ही स्पेस है, ठीक है। अब जब हम लोग सब स्ट्रिंग यूज करते हैं, सब SUB सब और STR एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो पहले तो हम लोग स्ट्रिंग देते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो होता है ये हम लोग क्या देते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन देते हैं, ठीक है। मतलब कहाँ से स्ट्रिंग को काटना है। अब यहाँ पे जो नंबर मैंने दिया 7, वो क्या था, तो देखिए मैं दिखाता हूँ। ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने बोला भैया इसको कहाँ से काटना चालू करो, 7 से। तो वो कहाँ से पकड़ा, एस से पकड़ा। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लेंथ दे सकते हैं कि कहाँ तक तुमको जाना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया था, तो कुछ नहीं देने से वो पूरा का पूरा पार्ट ले लेगा। अगर मैं कुछ दूं, जैसे मान लीजिए मुझको सिर्फ एस एच चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम लोग वहाँ चलते हैं। पहले इसको ऐसे ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है इससे हम लोगों को। और इस पेज में नहीं, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो एक काम करते इसको हम लोग क्लियर कर देते, ओके। हाँ, अब अगर मैं 7 के बाद में कॉमा देके यहाँ अगर मैं 2 लिख देता, ठीक है, और उसके बाद वापस अगर मैं यहाँ आता और मैं रिफ्रेश करता, तो देखिए क्या हुआ कि 7 से स्टार्ट हो रहा है और लेंथ कितना मांग रहा है, ये 2 कैरेक्टर मांग रहा है। कितना मांग रहा है ये, 2 कैरेक्टर। तो एस और एच दे रहा है, 3 दे देता मैं तो SHA आता, और दे देता तो फिर आर आता। तो इस प्रकार से अब मान लीजिए कि सचिन को अलग करना होता या SAC को करना अलग करना होता, तो हम लोग को क्या करना पड़ता, अगर एस शुरू से लेना होता तो मैं यहाँ पे 0 लिखता और उसके बाद यहाँ पे डिसाइड करता कि कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर मेरे को ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग से चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 समथिंग जो भी है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे देता, मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 दे दूंगा, नहीं मैं यहाँ पे अगर 3 दे दूंगा, नहीं 4 दे दूंगा, तो मेरे को कहाँ तक देगा, SACH तक ये मेरे को देगा। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो देखिए SACH तक दे रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव वैल्यू दे दूं स्टार्टिंग में, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर दे देता हूँ -1, तो -1 में क्या रिटर्न करेगा, उसके बाद यहाँ हम लोग कुछ नहीं देते। अगर मैंने यहाँ पे -1 दे दूं और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो ये -1 में क्या देगा, मेरे को ए देगा, ये मेरे को क्या देगा, ए देगा। और -1 के बाद में अगर मैं यहाँ पे 2 दूं, तो ये मेरे को क्या देगा, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरे को कुछ नहीं देगा, क्योंकि लेंथ जो रहेगा ना वो आगे ही जाएगा, मतलब लेंथ लेफ्ट साइड ही वो लेके जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर मैं लिखता -5, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 दे देता, तब ये देखिए मेरे को क्या दे रहा है, तो HA। अब ये HA कैसे दिया, अगर आपको समझ में आ गया है तो वेरी गुड, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ डिटेल में समझाऊंगा। देखिए अगर माइनस वैल्यू देते तो वो कैसे काम करता है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ SACHIN एंड SHARMA शर्मा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पीछे वाला वैल्यू से वो काउंट करेगा, ये आपका -1 हो जाएगा, फिर आपका -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये -1 -2 -3 -4 -5, मतलब ये था -5, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, 2 लिखा था, मतलब 2 लेंथ, तो मेरे को क्या दिया, ये HA दिया, क्योंकि -5 से 2 लेंथ का कैरेक्टर चाहिए था हम लोगों को, ठीक है। आई होप आप सबको सब स्ट्रिंग भी समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने कौन कौन सा स्ट्रिंग फंक्शन देखा, एक हम लोगों ने देखा strlen स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ट्रिम फंक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने एल ट्रिम फंक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने आर ट्रिम फंक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सब स्ट्रिंग फंक्शन देखा, ठीक है। तो आज के क्लास में ही इतना ही, फिर रेस्ट ऑफ द जो फंक्शन है
मतलब रेस्ट ऑफ द में सारा फंक्शन तो मैं नहीं कवर करूँगा, मगर जो फंक्शंस का हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, ज़्यादातर यूज़ होता है, वो सब मैं कवर करूँगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये क्लास अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।